बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक कमेंट है जो कि स्मार्ट बॉय के नाम से चैनल होगा या जो भी होगा, इसकी आईडी है स्मार्ट बॉय। उसने क्वेश्चन किया है कि सर अगर कोई कराची से आ रहा है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए तो कितने दिन के लिए आए। फुल हेड कवर करना हो या फ्रंटल और क्राउन एरिया तो चार्जेस दोनों कंडीशन में सेम है। 1,30,000। बिफोर ट्रांसप्लांट मेडिसिन कितने दिन पहले स्टार्ट करनी होगी। हेयर ट्रांसप्लांट कास्ट के अलावा जो मेडिसिन है उसके लिए कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है। कराची के CNIC पे तो डिस्काउंट दे डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट के अलावा भी कराची हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। अच्छा, तो स्मार्ट बुआई के जो क्वेश्चन है ये कराची के या लाहौर के या दूसरे सिटी से जो भी क्लाइंट आते हैं उसके लिए वाकई ये बहुत इफ़ेक्टिव क्वेश्चन है कि हमें जब ट्रांसप्लांट करना हो तो पेशावर में कितने दिन के लिए आए। इसका तरीका यह है कि लेट से आपने पहले अपॉइंटमेंट लिया हुआ है हमारे पास, आपका लेट से कि 10 अगस्त को सर्जरी है, तो आपने मुझे सुबह को 10 अगस्त को पहुंचना है। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि आप एक दिन पहले आ जाए, रात को ट्रेवल कर ले। अगर आपको यानी कोच पे आ रहे हो तो सुबह को निकले, रात को आप पहुंच जाएंगे, सुबह सवेरे फिर आपकी सर्जरी होगी। ट्रांसप्लांट के दौरान आप नींद पूरी कर सकते हो, क्लाइंट्स होते हैं इसमें। और ये डिपेंड करते हैं आपके अफोर्डेबिलिटी पे। अगर आप भाई एयर आ रहे हो तो कराची से रोज़ फ़्लाइट आती है पेशावर के लिए, तो फिर अगर आपको अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट मिलती है तो आप उसी दिन बेशक आ जाए हेयर ट्रांसप्लांट वाले दिन। लेकिन ये कि टाइम की पाबंदी इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो काम करते हैं बहुत सारे क्लाइंट की होती है, तो लेट नहीं होना चाहिए। तो इसके साथ नेक्स्ट सेक्शन है कि फुल हेड कवर करना हो या फ्रंटल और क्राउन एरिया तो चार्जेस दोनों कंडीशन में सेम होंगे बिल्कुल। आपकी अगर पीछे से एक बाल निकले और हम एक बाल लगा ले तो उसका भी सेम प्राइस है। अगर आपके डोनर साइट अच्छे और इतने ग्राफ निकले कि फुल कवर हो तो फिर भी सेम प्राइस है। अगर आपका आधा सर कवर होता है तो वो फिर भी सेम प्राइस है। सेम प्राइस क्यों है? देखो, मैं तो अगर आपका डोनर अच्छा है, मेरा वादा है कि मेरे क्लिनिक में सबसे पावरफुल डिपार्टमेंट मेरा एक्सट्रैक्शन का है, कि यानी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है मेरे लोग एक्सट्रैक्शन में। अगर आपके डोनर में बाल अच्छे हैं और आपकी स्किन सॉफ्ट है, स्किन में कोई इशू नहीं है, तो इंशाल्लाह फिर हमारा वादा होता है कि फुल करेंगे इसी प्राइस में। अगर आपका डोनर वीक है तो ये तो फॉल्ट आपकी साइड पे, मेरी साइड पे तो नहीं है। तो फिर उस सूरत में अगर आपका डोनर एवरेज है तो आपका 10 हो जाएगा। अगर आपका डोनर वीक है तो सिर्फ फ्रंट हो जाएगा। कभी कभी डोनर ऐसे भी होते हैं कि बिल्कुल कवर फ्रंट भी नहीं होता है उससे, यानी उसको फिर मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका डोनर अच्छा होना चाहिए, तो आपको इसी पैसों में फुल कवर हो जाता है। हाँ, प्राइस इसलिए सेम है क्योंकि हम नंबर ऑफ ग्राफ्ट काउंट नहीं करते कि आपसे ये बात हो कि मैं 2000 ग्राफ्ट लगाऊंगा, 3000 लगाऊंगा और 50 रुपये ग्राफ्ट होगा। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो की है कि देखो, एक डॉक्टर होता है, मैं क्लिनिक चलाता हूँ, मेरा पर केस खर्चा उतना आता है। अगर आप एक बार टेबल पे लेटते हो, लेट से मेरे आपके ऊपर 50,000 या 60 खर्च हो रहे, तो वही मैं अगर एक ग्राफ्ट निकालो या 2 ग्राफ्ट निकालो तो खर्चा उतना ही आएगा। तो ट्रांसप्लांट आजकल इतना डेवलप हो गया है कि अक्सर अच्छे डोनर में भी फुल कवर नहीं हो जाते, क्योंकि आजकल जो हमारी ब्लेड्स है और चीज़ें इतनी रिफाइन हो गई और हमारी एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो गया कि हम थोड़े से जगह पे ज़्यादा ग्राफ्ट लगा देते हैं। तो आपकी जो कवरेज है वो इस पर डिपेंड करता है कि मैं कितना इसको डेंस लगाता हूँ। जितना डेंस लगाएंगे ज़ाहिर है रिजल्ट इतना ही अच्छा होगा। अगर आप दूर दूर लगाएंगे तो कमज़ोर डोनर से भी फुल तो कवर हो जाती है, लेकिन उसमें रिजल्ट नहीं आता है। तो लेट से कि मेरा मेरा प्राइस है आजकल 130 और 150 प्राइस है। इमरजेंसी वालों को 150 में करता हूँ, दूसरे हॉस्पिटल में जिन्होंने रूटीन डेट लिए वो अभी तक 130 है। अब आप 6 मरीज आ गए एक साथ, तो 6 में से जिसका डोनर अच्छा है उसका फुल कवर हो जाएगा, जिसका एवरेज है उसका हाफ हो जाएगा, जिसका वीक है उसका फ्रंट हो जाएगा। तो ये आप लोगों की साइड पे फॉल्ट है जब डोनर नहीं होते हैं। तो जिन लोगों को मैं एडवाइस करता हूँ कि डोनर आप अच्छा कर ले, मेडिसिन ले ले, फिर उसके बाद ट्रांसप्लांट कर ले, उसमें मेरी यही लालच होती है कि ये बंदा मुझे एक बार पैसे दे रहा है तो मैं अच्छा काम करो, ज़्यादा नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट लगाऊं। तो जितना अच्छा काम होगा, जितने ग्राफ्ट ज़्यादा लगेंगे तो मैं उतने ही आपसे वो मेरे उतनी वो निकनामी होगी, मेरा एडवर्टाइजमेंट होगा। और मैं यही चाहता हूं कि आप स्पेशली जो दूर के कराची, लाहौर या पंजाब या किसी और डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, बलूचिस्तान वाले, उससे हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि उसकी मेहमान नवाजी भी करनी होती है कि यहाँ से हमारे पेशावर के बारे में अच्छा इमेज लेके जाए।
तो लेट से कि मेरा 130 रेट है, तो मैं कमज़ोर डाल जो इसका फ्रंट है उससे भी 130 पूरा कर सकता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि 50 रुपये पर ग्राफ्ट है, तो वीक डोनर से भी 2500 ग्राफ्ट निकल आते हैं, जो वही 130 बनेंगे। लेकिन मैं ये काम नहीं करता हूँ, तो इसी वजह से मैंने एक सब्जेक्टिव रेट रखा है कि जितने ग्राफ्ट आ गए, जितना भी एरिया हो। क्योंकि मैं एक सीनियर प्लास्टिक सर्जन हूँ, आजकल सुबह में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा केसेस करता हूँ। तो जो मेरा रेट है, अक्सर जो अफोर्डिंग लोग आ जाते हैं, जो बाहर मुल्क वाले आ जाते हैं, लाहौर कराची वाले, कहते हैं सर आपका प्राइस बिल्कुल नॉर्मल है, दूसरे प्लास्टिक सर्जन सब इससे ज़्यादा चार्ज करते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आप कराची से आ गए, तो एक दिन पहले आ गए, तो आप किसी अगर आप पुअर है तो यहाँ पे 1000 रुपये का होटल भी मिल सकते हैं आपको, 3000 वाला भी मिल सकते हैं, 5000 वाला भी मिल सकते हैं, और 50,000 वाला भी मिल सकते हैं। तो आप लोग किसी नॉमिनल होटल में या वो उसमें गेस्ट हाउस में रूम बुक किया करें, जिसके लिए हमारे मैनेजर आपको हेल्प करते, बताते कि ये वाला अच्छा, ये बुरा है। तो उसके मुताबिक जो है ना, आपको वहाँ पे हम रिफ़र कर देते, बता देते। आप लोगों को कोई इशू, इवन मैं खुद कभी कभी गेस्ट हाउस वालों को रिंग कर देता हूँ, अगर कोई का क्लाइंट मुझे कंप्लेन कर दे कि गेस्ट हाउस वाले अच्छे नहीं थे या वो नहीं थे। फिर जिस दिन आपका ट्रांसप्लांट हो गया, तो नेक्स्ट डे आपको आना पड़ता है। इसमें हम वॉश करते हैं, आपको इंस्ट्रक्शन देंगे और आपने मेडिसिन लेनी होगी। तो सर्जरी के बाद जो मेडिसिन है वो भी वाकई एक्सपेंसिव है, वो इतने सस्ते नहीं, आजकल मेडिसिन बहुत महंगी हो गई है। तो लेट से कि आपने सारा मेडिसिन, यानी ट्रांसप्लांट के बाद हम 6 महीने तक टेबलेट साथ देते और 10 महीने तक शैम्पू, स्प्रे और तेल, ये चीज़ें भी देते। तो अगर ये सारे एक साथ उठाने, तो मेरे ख्याल में तो 30,000 से कम नहीं होंगे। तो उसको भी माइंड में रखनी होगी कि ये भी मैंने लेनी है, और फिर मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना कर जाऊंगा। लेकिन जो पाकिस्तान में लोग होते हैं उसको मैं कहता हूँ नहीं, आप लोग पहले 2 हफ्ते का ले लो या 2 महीने का ले लो, फिर जब आपकी 2 महीने पूरे हो जाए, फिर उसके बाद इसके लिए हमने कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम बनाया, TCS पे भेजते हैं। अगर आपके पैसे कम है, अगर बहुत ज़्यादा है आपके पास अफोर्डिंग हो, तो एक साथ उठा ले, कोई इशू नहीं होता है। तो मतलब है कि आपके उस मेडिसिन की माइंड में हो कि तकरीबन 30,000 तक खर्च आएगा। और डिस्काउंट ये होता है कि आपने ये लिखा है कि कराची कैसी NIC पे डिस्काउंट। तो बेटा डिस्काउंट में मेरे क्लिनिक में मेरा वादा है कि 2 का नहीं होगा। तो लेट्स से कि फॉर एग्जांपल आप कराची से हो या लाहौर से हो, और OT में एक मरीज़ जरानवाला का पड़ा हुआ है, एक बकर से आया हुआ है, एक मुजफ्फरगढ़ का है, तो एक कश्मीर के या बलूचिस्तान के, दूर दूर के मरीज़ सब दूर से आते हैं। तो फिर डिस्काउंट सबको देनी चाहिए, क्योंकि ये एक धोखा हो जाता है कि एक दिन मैंने 6 सर्जरी किए और आपको 1 लाख का किया, एक को 1,30,000 का किया, तो एक को 1,10 का, तो जिससे ज़्यादा प्राइस लिए तो वो धोखा हो गया। इसी वजह से मैं नहीं करता हूँ। हाँ, ये फिर मेरी मर्ज़ी है, मुझे जब लगे कि ये बंदा डिज़र्विंग है वाकई इसी तरह है, तो वो मैं फिर अपनी जेब से भी कुछ कर लेता हूँ, किसी को चाहूँ तो किराया भी दे देता हूँ। लेकिन ये जो काम होते हैं अच्छाई वाले, वो कोई बताते नहीं है। तो हेयर ट्रांसप्लांट एक कस्मेटिक प्रोसीजर है, उसमें अगर आप मैं डिस्काउंट भी दे दो आपको, मुझे कोई सवाब नहीं मिलते। अगर मैं आपको महंगा भी कर लो तो मुझे कोई गुनाह, क्योंकि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। हमारी प्राइस बिल्कुल क्लियर है, मैं अक्सर कमेंट सेक्शन में बताता हूँ कि हमारा आजकल ये प्राइस है। और ये नहीं करते कि कोई प्राइस पूछे तो उसको बोला इनबॉक्स आ जाओ, तो वहाँ पे डीलिंग शुरू हो जाए, तो एक को 70 का बुक किया तो दूसरे को 1 लाख का बुक किया। नहीं, मेरी यूनिफॉर्म पॉलिसी है, प्राइस के बारे में भी और सारी चीज़ों के बारे में भी मेरा वादा है आप लोगों से कि मेरे क्लिनिक में किसी किस्म का धोखा नहीं होगा। क्योंकि क़यामत के दिन मैंने भी अल्लाह को जवाब देना है। पैसे सब कुछ नहीं है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, मरना सब ने। और आप लोगों को भी यही मशवरा देता हूँ कि आगे बढ़ना है तो इंसान का हक नहीं कहो, अल्लाह आपको चमका देगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।